स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अभिषेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। दूसरा वाला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हम लोगों को करना क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल क्या किया है, दिया है। पहला वाला जैसे क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1। एक बटे 4 और माइनस 1। 1/4 है, ये क्या है, शून्यकों का योगफल है। ठीक, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4। ठीक, इसके बाद जो माइनस 1 है, ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है, -1। ठीक, अब हम लोग क्या है, द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है, द्विघात बहुपद बराबर, फार्मूला क्या होता है, x² माइनस, ठीक, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है, ये हम लोगों का फार्मूला है। ठीक, इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल, मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, ये फार्मूला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, द्विघात क्या करना है, बहुपद निकालना है और शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब द्विघात बहुपद निकालेंगे, एक चीज हम लोगों को यहां पर ध्यान देना है। ध्यान ये देना है, अगर ये वाला चाहे ये वाला बट्टे में दे चाहे ये वाला दे, तो हम लोग करना क्या है, तब यहां पर हम लोग लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण। तब हम लोग क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण। ये क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल।
बराबर क्या कर देना है 0। जब ये बटे में दिया रहेगा तब हम लोग क्या करना है, इतना लिखने के बाद यहां क्या कर देंगे 0 कर देना है। ठीक, अब क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 1/4, 1/4 हो जाएगा और ये x है क्या हो जाएगा x, प्लस है प्लस लगा देना है और शून्यकों का गुणनफल कितना है -1 है, तो क्या करेंगे -1 लिख देंगे और बराबर क्या कर देंगे 0। अब क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1/4 x और ये माइनस, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। ठीक, x स्क्वायर माइनस ये जो x है इसको हम लोग यहां भी लिख सकते हैं x/4 -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, यहां हम लोग क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं और यहां भी क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भिन्न का घटाव, तो 1 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और ये बराबर इधर 0 है, 0 ऐसे लगा देना। 4 इन सबका क्या हो गया एलसीएम, जब 4 में 1 का भाग करेंगे कितना आएगा 4, 4 में x स्क्वायर का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 में 4 का भाग करेंगे कितना आएगा 1, जो 1 आया है ऊपर में क्या करेंगे गुणा करेंगे, 1 में x का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x। ठीक, इसके बाद 4 में फिर 1 का भाग करेंगे कितना आएगा 4, जो 4 आया है ऊपर में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यहां पर माइनस से माइनस लगा देना है। जब 4 में 1 का भाग करेंगे कितना आएगा 4, 4 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद ये वाला 4 इसमें क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, जब 4 में 0 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0। इसको यहां पर लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और बराबर क्या हो जाएगा 0, क्यों 4 में 0 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 तो 0। ठीक, 4 में 0 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, इतना हो गया। इसके बाद यही इसका क्या हो जाएगा बहुपद, जो इतना आया है यही क्या हो जाएगा बहुपद, तो लिखेंगे हम लोग अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होगा। ठीक, बस क्या करना है हम लोगों को इतना लिख लेना है, 0 क्या कर देना है छोड़ देना है, जो इधर वाला आया है यही क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, बस इतना करेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन है √2, 1/3। दूसरा वाला क्वेश्चन है √2, 1/3। ये क्या है शून्यकों का योगफल दिया है और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो लिख लेते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा √2। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक, अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करना है द्विघात बहुपद लिखना है, तो यहां पर क्या है ये बटे में दे दिया गया है, जब बटे में देगा तो हम लोग क्या करना है लिखना है अतः
द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 0। जब बट्टे में देगा तो हम लोग इतना लिखने के बाद क्या करना है, यहां 0 कर देना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा और बराबर 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है √2, √2 और ये एक्स है, एक्स लिख देना है प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है 1/3, 1/3 और बराबर 0। ठीक, अब क्या करना है, यहां पर क्या कर सकते हैं /1 और यहां पर क्या कर सकते हैं /1, इसका इसका और इसका क्या करेंगे एलसीएम हम लोग निकालेंगे और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। 1 1 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 3। ठीक, 3 आ गया। अब क्या करेंगे 3 में 1 का भाग करेंगे कितना आएगा 3, जो 3 आएगा ऊपर में क्या करना है गुणा, 3 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस। ठीक, 3 में फिर 1 का भाग करेंगे कितना आएगा 3, फिर 3 का इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 और x। ठीक, और ये प्लस है, प्लस लिख देंगे। 3 में 3 का भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1। 3 इधर क्या है भाग में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा में। 3 से जब 0 में गुणा करेंगे क्या आएगा 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो द्विघात बहुपद क्या होगा जो इधर आया है। ठीक, तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होगा। ठीक, जो बहुपद होगा क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होगा। ठीक, इतना हो जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन है 0, √5 कितना है 5 है। ये जो 0 दिया है ये क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। इसका मतलब यह है शून्यकों का योगफल जो क्या है 0 दिया है और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो है बटे में नहीं दिया गया है, तो यहां पर द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा डायरेक्ट ही आ जाएगा। उसका फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला हम लोगों का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इसका मतलब यह है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है शून्यकों का योगफल इंटू एक्स
प्लस शून्यकों का गुणनफल ये दिया है अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यही वाला मान यहां पर उठाकर रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 0 गुणे एक्स। ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5। यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 का गुणा एक्स में करेंगे, 0 का गुणा एक्स में करेंगे क्या आ जाएगा 0। ठीक, प्लस √5, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। जो द्विघात बहुपद होगा ये हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिख भी सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 है होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस √5 होगा। इसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन है 1,1। जो 1 है ये क्या है शून्यकों का योगफल, और ये वाला जो 1 है ये शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1। अब हम लोग करना क्या है, द्विघात बहुपद लिखना है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाएंगे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है, 1 रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा एक्स में करेंगे कितना आएगा एक्स, और प्लस 1। ठीक, इतना हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद हम लोग क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां पर लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। ठीक, इतना हो जाएगा। पांचवा वाला क्वेश्चन है -1/4 कामा 1/4। पांचवा क्वेश्चन है -1/4 कामा 1/4। -1/4 जो दिया है वो क्या है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल -1/4, और शून्यकों का गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब क्या करेंगे, जब द्विघात बहुपद लिखेंगे तो यहां पर क्या है ये बटे में आ गया है, तो हम लोगों को यहां पर लिखना है अतः द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, इतना लिख देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1/4। एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4, यहां से 1/4 और ये बराबर 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस, जब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस। ठीक, मतलब माइनस से माइनस में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस, और x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, x और बटे 4 प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक, अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं। तो भिन्न का क्या हो गया, जोड़। अब क्या करेंगे, 1 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे इन सब का कितना आएगा, 4। अब हम लोगों को करना क्या है, इसमें इसका क्या करेंगे, भाग। 4 में 1 का भाग करेंगे कितना आएगा, 4। जो 4 आएगा ऊपर वाले में क्या करना है, गुणा। 4 से गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे क्या हो जाएगा, 4x²। ठीक, प्लस है, प्लस लगा देंगे। 4 में 4 का भाग करेंगे कितना आएगा, 1। 1 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस है, प्लस लगा देंगे। 4 में 4 का भाग करेंगे कितना आएगा, 1। 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1। ठीक, अब क्या होगा, 4 इधर जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में, तो क्या होगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4 में 0 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 0। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, जो इधर आया है, तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 होगा। ठीक, इतना लिख देना। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है 4,1। 4,1। ठीक, तो शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, अब क्या करना है, द्विघात बहुपद लिखना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है बटे में नहीं दिया गया है। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहां पर लिखेंगे बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4। यहां पर 4 लिख देंगे इंटू x है, x लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है, 1 रख देंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x² माइनस 4 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1। तो जो द्विघात बहुपद आया है यही है हम लोगों का। क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 होगा। ठीक, बस इतना।